गोरखपुर जिले में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ चारू निगम के साथ हुई घटना अब तक तूल पकड़ती जा रही है। गोरखपुर शहर के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोरखपुर जनता से अपील की है कि जनता हमारा साथ दे। उनका कहना है कि जिनके मोहल्ले में जनता की सहमति के बगैर अगर शराब की दुकानें खोली गई हैं तो जनता एक आवेदन बना करके हमको 10 तारीख तक गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठूंगा, वहीं से हमें आवेदन दे। मैं उनकी लड़ाई अपने ही सरकार में विधायक कमजोर और अपने आप को समझ रहे हैं, जनता की मदद लेकर सुर्खियों में बनना चाहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सिस्टम का किसी क्षेत्राधिकारी के ट्रांसफर की बात नहीं करता, मगर गोरखपुर के हर मोहल्ले में बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खुल गई हैं, जिसका मैं खुलकर विरोध करूंगा। अपने बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़कर वो नहीं रोक रहा था। मेरे बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी, जो आप देख रहे हैं। इसका पूरा हाथ मरोड़ करके इसको जमीन में पटक करके लाठी से मार करके खींच में जीप यही भाषा थी इनकी। हाँ। कि योगी जी लखनऊ चले गए तो हम अनाथ हो गए। हाँ। मैं भाग के वहाँ गया, मैंने एसडीएम को बुलाया, जिला आबकारी अधिकारी को बुलाया और तीनों लोगों और 500 नागरिक थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ। शराब की दुकान खोलने का नियम बहुत साफ है। आवासीय बस्ती के 50 मीटर के भीतर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, नहीं खोली जा सकती, नहीं खोलने देंगे। और दूसरा नियम बहुत साफ है, जब भी आपको दुकान खोलनी है आपको मुनादी करानी पड़ेगी, नागरिकों की सहमति लेनी पड़ेगी। आप बिना मुनादी कराए नागरिकों की इच्छा के विपरीत दुकान खोलोगे तो हम रोकेंगे, क्योंकि हम नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, कानून के रक्षक हैं। और कानून ये कहता है कि आबादी के 50 मीटर के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और नागरिकों की मुनादी और नागरिकों की सहमति के बिना कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और इसलिए 15 दिन पहले तय हुआ कि तीनों दुकानें बंद हो जाएं। बंद भी हो गई, यही नागरिकों का गुस्सा है। 15 दिन से दुकान बंद थी, 5 दिन से बियर की दुकान कैसे खुली? एसओ चिलवाताल की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? खुलेआम तेनुही में और बेचुई में, बिचाऊपुर में कच्ची चुआई जाती है। मैंने खुद एसओ चिलवाताल से कहा था कि तेनुही और बिचाऊपुर की कच्ची पैसा ले करते हैं, किसी उनकी बातें। मैंने खुद कहा था दुकान बंद करो। हम लोगों को शौक नहीं है। जब दुकानें बंद नहीं हुई और जब कल मैं राशन कार्ड का शिविर नंदा नगर में चला रहा था, जो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 10 बजे इन लोगों ने आंदोलन किया। मुझे पहुँचने में देरी हो गई, ये सत्य है, क्योंकि वहाँ से वहाँ आने में आधा घंटा लगेगा। आरोप पुलिस के खिलाफ, पुलिस पर आरोप है कि पैसा लेके दुकान खोली गई। पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर पुलिस पर आरोप है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? आरोपी स्वयं निर्णय करेगा कि सही गलत क्या है, यह निर्णय मजिस्ट्रेट करेगा। पुलिस को एसडीएम को बुलाना चाहिए था, पुलिस को जिला आबकारी अधिकारी को बुलाना चाहिए था और पुलिस को तय करना चाहिए था क्या होना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आरोप एसओ चिलवाताल के ऊपर है कि उसने पैसा लेके खोला, तो सीओ गोरखनाथ का फर्ज क्या बनता है? नागरिकों के बयान लेना, सीओ एसओ चिलवाताल की जांच करना, और अगर आरोप सही है तो एसओ चिलवाताल के खिलाफ कार्रवाई करना। किया क्या? एसओ चिलवाताल के साथ वो फोर्स आई। ये सब औरतें आपको बताएंगी कौन वो औरत थी जो इनके पेट पर मार रही थी, जो इस बच्चे को ढकेल रही थी, जो इसके ऊपर लाठी चला रही थी। तीनों मिलाकर एक औरत। क्या ये औरतें महिलाएं नहीं हैं? क्या इन महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम लोग के शासनकाल में महिलाओं के साथ इस प्रकार से अनाचार होगा? ये पुलिस अधिकारी नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.